we discuss about chapter number 1 relation and function exercise 1.1 question number 1। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे एग्जाम्पल थे। उसमें लिखा था क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद 2, 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आपको होमवर्क में जाना है, उसके हिसाब से जाना है, क्वेश्चन 1 के हिसाब से जाना है। ठीक है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू AB। ऑर्डर ऑफ पेयर में बताना है, AB को कैसे बताना है, where A is less than or equal to B square is neither reflexive nor symmetric और nor transitive। तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव किसको बोलेंगे, तो रिफ्लेक्सिव बनेगा मीनिंग ये हुआ कि A to A, B to B, C to C कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, उसकी बात सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में क्या होगा, A to B और B to A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, और ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, A to B, B to C और A to C बिलोंग्स टू आल्सो R। सो वो हो जाएगा ट्रांजिटिव। यहाँ पर देखते हैं रियल नंबर की क्या है, तो रियल नंबर में क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो रियल नंबर में हम एक सेट बना देते हैं रियल नंबर में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर R है रियल नंबर, दूसरा एक रियल नंबर सेट में पड़ा है उसका नाम भी R है। तो रियल नंबर में -3 ले लें, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू लास्ट। इसमें भी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू लास्ट। ये दोनों नंबर में से ये A है और आपके पास ये B पड़ा है, तो A और B में से ऐसे नंबर सिलेक्ट करते हैं जिसमें कंडीशन ये होनी चाहिए A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक है, सपोज आपके पास ये A है और ये B कंडीशन है, तो ऑर्डर ऑफ पेयर में क्या लिखेंगे, R इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पेयर में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर। सपोज मैं यहाँ पर R में से यानी कि A की जगह एक नंबर सिलेक्ट करूँ, A की जगह एक नंबर सिलेक्ट करूँ, सपोज कि 1 भी है 1, तो B में से क्या होना चाहिए, तो B में से सपोज मैं 1 लेता हूँ तो 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। 2 इज यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी कि 4 होल होगा। तो यहाँ पर जब मैं 1 लेता हूँ तो आगे कौन सा नंबर होना चाहिए, 2 ले सकते हैं हम। 2 इसलिए 2 किस लिए कि 1 का होल स्क्वायर 1। आप देखिए यहाँ पर देखो A लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर कंडीशन होनी चाहिए, तो 1 लेस देन और इक्वल टू B में क्या लिखा आपने 2, तो 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 4 ये राइट है। तो ये ऑर्डर पेयर में 1 को लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2। ठीक है, A की जगह मैं लिखता हूँ 2, तो B में से क्या लिख सकते हैं 3, B में से 3 भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर देखो B यानी कि A की जगह में यहाँ पर लिखा मैंने 2 लेस देन और इक्वल 3 का होल स्क्वायर कितना बनेगा 9, तो 2 छोटा है 9 से, राइट है, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 9। ठीक है, उसके बाद आगे मैं लिखता हूँ 3, तो यहाँ पर 4 भी लिख लेता हूँ, बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेयर हमने बनाना, तो ये पेयर किसके हिसाब से जाना है, A लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर के हिसाब से आपको पेयर बनानी पड़ेगी। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि रिलेशन सिमेट्रिक है या तो ट्रांजिटिव है, कौन सा रिलेशन बनना है। तो इसमें बताया कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। इसमें से रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट में फॉर रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा कंडीशन, तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए वी नो दैट रिफ्लेक्सिव के लिए A to A बिलोंग्स टू आल्सो R होना चाहिए, A to A आल्सो बिलोंग्स टू R। तो सपोज मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ और 1, तो 1 पर इज बिलोंग्स टू R, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, नॉट बिलोंग्स टू R, या तो 1 2 या तो 2 2 ले लो, यहाँ पर 2 2, तो 2 यहाँ पर A की जगह होगा 2, यहाँ पर B की जगह यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 1 2 2 इज नॉट बिलोंग्स टू R, 2 2 इज नॉट बिलोंग्स टू R, सो रिफ्लेक्सिव नहीं है। 3 3 भी नहीं हो सकता, ऑल्सो भी लिख सकते हैं हम 3 3 इज नॉट बिलोंग्स टू R।
So this relation is not reflexive. ठीक है, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड में क्या है, सेकंड में बोला है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक कंडीशन के लिए A to B belongs to R or B to A is also belongs to R, so we can say that this relation is symmetric। तो सिमेट्रिक होने के लिए ये कंडीशन जरूरी है, A to B belongs to R, B to A is also belongs to R, तो भी हम रिलेशन को सिमेट्रिक बोलेंगे। चलो एक पेन यहाँ से ले लेते हैं 1 2, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं 1 2 is belongs to R, 1 2 is also belongs to R। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 1 लिखूंगा तो 2 तो एक ही जगह यहाँ पर 2 आ गया, 1 का होल स्क्वायर 1 आ गया, तो 2 1 is not belongs to R, so this relation is not symmetric। This relation is not symmetric। ठीक है, यहाँ पर देखो फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, we know that A to B belongs to R, B to C is also belongs to R, so A to C is belongs to R, ये कंडीशन होगी तभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं 1 2, ठीक है, 1 2 एक रिलेशन लेता हूँ belongs to R, ठीक है, आगे लेता हूँ 2 3 belongs to R, यहाँ से तो ऑर्डर ऑफ पहले लेंगे 1 2 belongs to R, 2 3 belongs to R, 1 2 belongs to R, 2 3 belongs to R। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 2 2 3, तो इसको कंपेयर करें A to B belongs to R, B to C belongs to R, so क्या होना चाहिए, A to C होना चाहिए, A to C होना चाहिए, यानी कि 1 3 होना चाहिए। तो 1 3 बन रहा है यहाँ पर, तो एक ही जगह यहाँ पर मैं 1 ले रहा हूँ और B की जगह यहाँ पर 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9, तो 3 का होल स्क्वायर यहाँ पर 9 होगा, तो 1 is less than equal to 9 हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 2 belongs to R और 2 3 belongs to R, so A to 3 यानी कि 1 3 is not belongs to R, R में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, so this relation is not transitive। ठीक है, तो हम बता देंगे यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर फॉर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, यहाँ पर ट्रांजिटिव है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। Good morning. Last time we discussed about chapter number 1, exercise 1.1, question number 2. Today we discuss about question number 3. Is check whether the relation are defined in the set R equal to यहाँ पर कंडीशन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कंडीशन बताएगी A equal to 1 2 3 4 5 and 6, और यहाँ पर जो रिलेशन बताना है वो रिलेशन AB में कितना है, B equal to A plus 1 में बताना है। B की कंडीशन क्या होनी चाहिए, A plus 1, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ पेयर बनाए, तो ऑर्डर ऑफ पेयर में क्या बना सकते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ पेयर में यहाँ से सपोज मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, A की जगह 1 लेता हूँ, कि B की वैल्यू कितनी आएगी 2, जब A equal to 1 लेता हूँ तो B की वैल्यू आएगी 2। इसी हिसाब से कैसे कि सपोज A equal to 1 plus 1 तो B equal to कितना मिला 2, उसी तरह A की अलग-अलग वैल्यू आप फाइंड करोगे, तो 1 2 हो गया। उसके बाद एक ही जगह में 2 लेता हूँ, एक ही जगह 2 लेता हूँ, तो B की वैल्यू क्या आएगी 2 plus 1 3, ठीक है। अब 3 लेता हूँ यहाँ पर, एक ही जगह में 3 लेता हूँ तो B की वैल्यू क्या आएगी, एक ही जगह यहाँ पर मैं 3 लेता हूँ तो B की वैल्यू आएगी 3 plus 1 4, यहाँ पर आगे जाए तो क्या होगा 4 तो 5 तो 6 and 6 तो 7, यहाँ तक आपको जाना। देखो 1 लेता हूँ तो 1 plus 1 2 आ गया, 2 लेता हूँ तो 2 plus 1 3 आ गया, 3 plus 1 4 4 plus 1 5 5 plus 1 6 and 6 plus 1
है, उसके हिसाब से आपको लिखना है। अब बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या है, ये कंडीशन थी A to A is belongs to R and B to B is also belongs to R। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो B रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, यहाँ पर एक पेयर ले लेते हैं, यहाँ पर 1 1, देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 है, 6 तक जाना है आपको। तो 1 का रिफ्लेक्सिव क्या होगा 1 होगा, तो 1 1 यहाँ पर लिख सकते हैं 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6 is not belongs to R। R में नहीं है, ऑर्डर ऑफ पेयर है, ऐसी कोई कंडीशन है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अब सेकंड में क्या है सिमेट्रिक। तो फॉर लिखना है यहाँ पर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है A to B belongs to R and B to B is also belongs to R, तो भी सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए कोई भी ऑर्डर पे ले 1 2 is belongs to R। 1 2 यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पेयर में है, लेकिन 2 1 है, यहाँ पर 2 1 नहीं है, तो 2 1 is not belongs to R। So this relation is not symmetric। ठीक है, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए फॉर ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए A to B belongs to R, B to C is belongs to R। so A to C belongs to R होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ से आगे दे देते हैं कि ट्रांजिटिव में क्या होना A to B। चलो यहाँ पर देखते हैं A to B, तो 1 2 लेता हूँ belongs to R। ठीक है, B to C यानी 2 3 belongs to R। यहाँ पर दो ऑर्डर ऑफ पेयर मैंने ले लिए 1 2 and 2 3। तो A to B belongs to R, B to C belongs to R। so 1 3 ट्रांजिटिव में क्या होगा 1 2 belongs to R। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 2 belongs to R, 2 3 belongs to R, लेकिन 1 3 is not belongs to R। यहाँ पर 1 3 की कोई ऑर्डर पेयर है नहीं, तो 1 3 is not belongs to R। so we can say that this relation is not transitive। ठीक है, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आपको पता चल गया होगा कि रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो AB belongs to R, BB belongs to R। फॉर सिमेट्रिक कंडीशन में क्या होगा AB belongs to R, BA belongs to R। तो यहाँ पर बताया गया है और ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए AB belongs to R, B to C belongs to R, A to C belongs to R होना चाहिए। तभी आप ये रिलेशन को सिमेट्रिक या तो ट्रांजिटिव या तो रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जानकारी यहाँ तक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।